और दूसरी मक्कारी, ये आईएस के झंडे पे क्या लिखा होता है पता है कुछ आप लोगों को? एक काला सा झंडा लेके लोग खड़े होते हैं, उस पे क्या लिखा होता है? उस आईएस के झंडे के ऊपर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह। कुरान मजीद का पहला कलमा जो है उस झंडे पे लिखा होता है। मुसलमान उसको लेके चलते हैं और उसको आगे रख के पुलिस पे, आर्मी पे गोली चलाते हैं, उनके ऊपर तेजाब फेंकते हैं। मेरा एक सवाल उन मुसलमानों से है जो इस्लाम के बड़े पक्के मुसल्लत ईमान है, जिनका, जो कुरान की हदीसों का हवाला देते हैं, आयतों का हवाला देते हैं, जो डेनमार्क के अंदर कोई आदमी मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करते हुए उनकी शान में कुछ ऐसा कर देता है कि उनकी कार्टून बना देता है, और उस कार्टून बनाने से इस देश में बनता डेनमार्क में है, भावनाएं दिल्ली में भड़क जाती हैं, अलीगढ़ में, रामपुर में, आजमगढ़ में दंगे होने लगते हैं। लाहौर में था जब ये घटना घटी, वहाँ भी दंगे हो रहे थे। मैंने कहा मोहम्मद से इतना प्यार अच्छा लगता है, हमको भी होना चाहिए, आपके पैगंबर है भाई। लेकिन हिंदुस्तान के मुनाफिक और मक्कार मुसलमान, मुझे ये बताओ, तुम मोहम्मद का नाम लेके आईएस के झंडे पे जब कुरान शरीफ का पहला कलमा लिख करके तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस एक सर्किल में लिखते हो अल्लाह, मोहम्मद और रसूल, तो ये तुमको शर्म नहीं आती कि अल्लाह का नाम आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? पहला कलमा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस पे गोली चलाने के लिए हो रहा है। लिहाजा मेरा मानना है कि तुम मक्कार हो। तुम डेनमार्क में कार्टून बनाने वाले आदमी के खिलाफ फतवा जारी करते हो। एक आदमी सलमान रश्दी ने कुरान शरीफ के बारे में कुछ लिख दिया, तुम फतवा जारी करके उसको मारने की बात करते हो। एक औरत जिसको उसके अपने घर वालों ने सताया हो, कम्युनिस्टों की सरकार में रही हो, रात रात भर भागती रही हो, हमारी दोस्त है वो एक अलग बात है, लेकिन दिल्ली में वो औरत आज भी अंडरग्राउंड रहती है, उसके टेलीफोन नंबर पे बात नहीं हो सकती है। उस तस्लीमा नसरीन को उसने कुछ लिख दिया था, गलत नहीं लिखा है उसने, वो आज भी दृढ़ है अपनी बात पे। उसका तो कत्ल तुम करते हो भाई, लेकिन मोहम्मद की शान में आईएसआई का झंडा बन जाता है। अल्लाह मोहम्मद का नाम लेकर के लोग झंडा चलाते हैं, अल्लाह मोहम्मद का नाम लेकर के इस देश में कत्लो गारत करते हैं। तुम उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हो, उनको क्यों नहीं मारते हो, ये भी बताओ। ये जैश ए मोहम्मद क्या है भाई? ये क्या जैश ए मोहम्मद है? जैश ए मोहम्मद का नाम जानते हैं आप? क्या है इसका मतलब? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की फौज। अब अल्लाह के नाम से, मोहम्मद के नाम से आप दुनिया के क्रूर काम कर रहे हो। अल्लाह ने कहा है या नहीं कहा, यह डिबेट अलग हो सकती है, लेकिन अल्लाह के मानने वाले मोहम्मद का नाम लेके आतंकवादी संगठन बनाते हैं। न पाकिस्तान में कोई बोलता है, न भारत का मुसलमान कोई बोलता है। अगर गलती से कोई हिंदू मोहम्मद साहब की शान में कुछ कह दे तो तलवार उठा लेते हैं। तो ये तलवार अल्लाह ने सिर्फ हिंदुओं को मारने के लिए उठाई थी कि मुसलमानों से भी कहा था कि अगर तुम भी उसके खिलाफ जाओगे तो तुम्हें उसके खिलाफ भी तलवार उठानी चाहिए? ये मक्कारी है, ये झूठ और फरेब इस देश में चल रहा है। कोई संगठन दुनिया का ऐसा इस वक्त नहीं है इस्लामिक वर्ल्ड का जिसमें मोहम्मद का नाम ना हो, अल्लाह का नाम ना हो, कुरान का नाम ना हो, शरिया का नाम ना हो, हदीस का नाम ना हो, लेकिन धड़ल्ले से ये व्यापार चल रहा है और डराया जा रहा है। तो ये जैश ए मोहम्मद नहीं तो किया था, ये जो अभी अभी कश्मीर में हुआ है। और जब ये घटना घटती है तो उसी यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं पढ़ा था, वहाँ का एक पीएचडी करा हुआ लड़का लिखता है, क्योंकि कोई उड़ी फिल्म आई है उसमें कुछ कहा है हाउस द जोश, ये शायद उसका कोई, उस लड़के ने जो पीएचडी कर रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, उसने लिखा हाउस द जैश। इस घटना के बाद उसे पर नहीं पकड़ा किसी ने, उस सोच को वहीं नहीं रोका उसने कि वो भारत की सेनाओं पे हमला करने वाले संगठन के बारे में तंज कसते हुए, आपको चढ़ाते हुए लिखता है हाउस द जैश। कुछ नहीं होता उसके ऊपर। इस हमले के बाद नॉर्थ इंडिया के अखबार इधर कितने आते नहीं आते, कोई शहर ऐसा नहीं था उत्तर प्रदेश का, बिहार का, जहां लोगों ने कमेंट करने, लिखने, मैसेज करने में तमाम भारतीय सेना को गाली न दी हो और इस बात का फख्र न करा हो कि 40 फौजियों को जैश ए मोहम्मद ने मारा है। जिस आतंकवाद से आप समझ रहे हैं कि यह आतंकवाद पाकिस्तान ने किया है, वो तो पैदा हुआ ही इसीलिए है, उस पर तो सेकंड थॉट ही नहीं है। इसको बार बार ये कहना पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान का हाथ है, भाई पाकिस्तान का हाथ नहीं, पाकिस्तान का पैर, गला, सब कुछ है इसमें।
लेकिन ये कह देने से बात नहीं बनेगी ना भाई। पाकिस्तान क्या कर रहा है वो समझ में आता है, लेकिन इस देश में आपने 70 साल में गंगा जमुना तहजीब के चलते 500 से ज्यादा कश्मीर बना दिए हैं। घर घर लड़ाई हो रही है। आपको अंदाजा नहीं है, दिल्ली जैसी जगह के अंदर हिंदुओं के घरों के सामने, मैं कॉलोनी का नाम देता हूं, गूगल पे जाके सर्च करिए, श्रीनिवासपुरी, साउथ दिल्ली की कॉलोनी है। एक नया हथियार निकला है कि हम अपना धार्मिक डिमॉन्स्ट्रेशन इतना ताकतवर करेंगे कि अगर उसको कोई देगा तो अरे साहब देखिए साहब हमारी धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी। उस गली के अंदर नमाज पढ़ने की प्रथा शुरू हो गई कि आप जुमे में 1 घंटा नमाज पढ़ेंगे। उतनी देर तक हिंदू अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। और करा क्या कि धीरे धीरे घर के आप उनके आंगन में चले गए, आप उनकी छतों पे जाने लगे। वो इतना डर गए कि दिल्ली जैसी जगह में श्रीनिवासपुरी से 50 हिंदू परिवार मकान छोड़ के चले गए। ये दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं आपको। मालदा में हुआ सबको पता है, कैराना में क्या हुआ सबको पता है, रामपुर में क्या हो रहा है सबको पता है, अलीगढ़ में क्या हो रहा है सबको पता है, लेकिन बाकी जगहों की खबरें ही नहीं आ रही। ये आतंकवाद मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है। ये टेलीविजन के ऊपर रहमानी, सलमानी, शैतानी, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के अजीब अजीब वेशभूषा में लोग आते हैं, क्या क्या बकवास करते हैं। एक कहता है बाबर ने भारत को सभ्यता दी है, दूसरा कहता है कि औरंगजेब रब्बुल आलमीन था। वो औरंगजेब को महिमा मंडित करते हैं भाई। माफ कीजिएगा, उनको औरंगजेब को महिमा मंडित करने का कोई इरादा नहीं है। वो हर उस शख्स को, वो हर उस मुल्क को महिमा मंडित करते हैं जो भारत और भारत की मेजॉरिटी के साथ खड़ा होता है। हर उस आदमी को महिमा मंडित करते हैं जिसने आपके ऊपर अत्याचार किए हैं। उनका औरंगजेब से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ इसलिए कि औरंगजेब ने जो किया, बाबर ने जो किया, शाहजहां ने जो किया, आपको जलील करने के लिए आप लगातार उस कुंठा में रहें, उस इंफर्टी कॉम्प्लेक्स में रहें, उस एहसासे कमतरी में रहें। इसलिए हर वो चीज के साथ वो वर्ग खड़ा हुआ है जिसमें आपको छोटा बौना दिखाया जा सके। हम आतंकवाद से लड़ाई कतई नहीं लड़ सकते। हम बहुत गलतफहमी में हैं। सेना का काम है, सेना करेगी, आज करेगी, कल करेगी, परसों करेगी, करती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा भाई। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब ये 40 फौजियों की डेथ हुई तो हमको बड़ा आक्रोश हुआ। अब ये बात कोई और बोलेगा नहीं आपसे, लेकिन आप ज़रा एवरेज लगाइए कि 1971 की वॉर में 1200 सैनिक मरे थे कुल मिलाकर के, और ये जो अभी आखिरी आपकी हुई है सियाचिन वाली, इसमें कोई 650 मरे थे। लेकिन जरा सा गूगल पे जाइए और पिछले 2 साल का डाटा निकाल लीजिए, 2 साल का, सिर्फ जम्मू कश्मीर का, छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। हर 3 या 4 दिन में 2 फौजी मर रहे हैं, आपके इंटरनल आतंकवाद से मर रहे हैं। जरा उनकी गिनती निकाल लीजिए, क्योंकि वो 2 और 1-1 मर रहे हैं तो उनका कोई खाता नहीं होगा भाई, उनके लिए सामूहिक चेतना नहीं होगी। ये वो जानते हैं। 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि वो सीधे तौर पे भारत से नहीं लड़ता, ना लड़ सकता है, तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन को ईजाद किया जो भारत के कुछ समझदार लोग जानते हैं लेकिन भारत के समाज को नहीं पता है। 1971 के बाद वो एक डॉक्ट्रिन तैयार हुई और उस डॉक्ट्रिन का काम था ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहे। तो ये आपके देश में रेडीमेड उनको लोग मिल जाते हैं, स्लीपर सेल मिल जाते हैं, कहीं कश्मीर के नाम से, कहीं जेएनयू के नाम से, कहीं जादवपुर के नाम से। ये तमाम वो लोग हैं जो किसी खास एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और भारत अपने ही घर में लड़ रहा है। लिहाजा ये लड़ाई पाकिस्तान को माइनस भी कर दे थोड़ी देर में तो आपके यहाँ बड़ी भयावह है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि यकायक एक शख्स एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहता है, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहता है, ईरान में राजदूत रहता है, भारत का उपराष्ट्रपति बनता है, 2-2 बार बनता है और उतरते ही उसको डर लगने लगता है कि मुसलमान भारत में, डर लगता है उनको। अब उस हामिद अंसारी से ये पूछो भाई कि अगर तुम्हें ये पता चल गया सारा मलाई खाने के बाद कि अब इस मुल्क में डर लगता है तो बर्मा के बॉर्डर पे जाओ, वहां से जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं उनको वहीं रोको भाई को, मत जाओ इस मुल्क में। मुझे डर लग रहा है, तुम्हें भी डर लगने लगेगा, मत जाओ इस मुल्क में। वो मक्कार वहां नहीं जाता है। इसलिए आपके शहर के कुछ लोग, उनको 2015 में एक साहब को डर लगा,
कि डर लग रहा है। वो अपनी बीवी से बेडरूम में कह रहे थे कि हम सुबह निकल चलते हैं, हमें डर लग रहा है, लेकिन अभी तक गए नहीं, वो चले जाते, हमने रोका नहीं था। फिर शिकायत 2018 में एक साहब को डर लगने लगा, वो मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, मेरे सीनियर हैं, उनको भी डर लगने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर जो कंपोनेंट है उस समाज का, वो जुडिशरी में हो, वो सत्ता में हो, वो विपक्ष में हो, वो कश्मीर में हो, वो आसाम में हो, वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, वो क्रिकेट में हो, वो हॉकी में हो, एक कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट है, एक दूसरे के तार हैं ये, कि जो जिस हैसियत में है उस हैसियत में इस मुल्क को अपने पंजों पे खड़ा रखो। इस मुल्क की जो पहचान है उस तरफ लोग न बढ़ें। जैसे ही बढ़ते हैं आप, क्या वजह हो गई भाई कि अभी यकायक डर लगने लगा? मैंने इतनी घटना गिताई इस देश के अंदर, कभी डर नहीं लगा। 350, 400, 500 लोग आपके मुंबई बम धमाकों में मरे, किसी ने कहा था कि डर लग रहा है? किसी को डर क्यों नहीं लगा भाई? लेकिन अब डर शायद इसलिए लग रहा है कि हम जैसे लोग, GD बख्शी जैसे लोग, RSN, सुशील पंडित, गौरव आर्या और तमाम वो ताकतें जिनको लगता था कि 70 साल, हमारे यहाँ कहा जाता है, यूपी में कहावत है कि 7 साल के बाद जो कूड़ा डालने की जगह होती है ना, कहते हैं 7 साल बाद तो उसके भी दिन बदल जाते हैं, और कूड़े के ढेर की जगह कोई मकान बन जाता है, कुछ अच्छी जगह बन जाती है। इस देश को 70 साल लग गए, ये कूड़े का ढेर साफ हो रहा है, ये ढेर बदल रहा है। तो लोगों को लगता है कि वीर सावरकर के बारे में उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है, सुभाष चंद्र बोस क्या थे इसकी चर्चा हो रही है। भारत का प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को लाल किले पे जाके झंडा फहराता है, मानता है, कहता है कि यूनाइटेड भारत का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस था, उनके नाम से म्यूजियम बनाया जाता है। ऐसे ही नहीं है कि कहीं किताबों में मुझे रंजीत भाई बता रहे थे कि सावरकर जी कहते थे कि संसद जो है वो एक मंदिर है। तो हमने मंदिर के सामने किसी को झुकते तो पहली बार ही देखा है। तो अगर ये मंदिर था और ये सावरकर साहब को समझ आ गया था, तो 70 साल बाद सावरकर का मानने वाला सीधे रूप में हो या घुमा करके हो, ये क्या वजह है कि आज ही का दिन चुना स्ट्राइक करने के लिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ 2 बातों को छोटी सी रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। अगर किसी की अच्छी बात है तो उसको पूरी ताकत से सपोर्ट करना चाहिए, और किसी की बात गलत है तो पूरा चौड़ा सीना करके कहना चाहिए तुम झूठ और गलत बोल रहे हो। पहली पार्लियामेंट की स्पीच में, 1 घंटे की स्पीच में, कुछ बातों को शायद मैं बहुत तेजी से कनेक्ट इसलिए करता हूं कि मैं उसी समाज के बीच में बड़ा हुआ हूं। मुझे पता नहीं कि प्रधानमंत्री देश के जब अपना पहला संबोधन पार्लियामेंट में कर रहे थे तो उन्होंने क्या ऐसी बात कही थी कि कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई थी। ऐसा रिएक्शन था उनमें मानो जैसे जिन्हें कई सारी चींटियों ने उनको काट लिया हो। अपने संबोधन में, सिर्फ लंबे संबोधन में, मुझे 2 ही बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि 700 साढ़े 700 साल की गुलामी की वजह से हम अपनी पहचान भूल गए हैं। हमारा पुरुषार्थ 5000 साल पुराना है। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि अरे 750 साल कैसे कह रहे हैं, हम तो गुलाम सिर्फ 250 साल थे। यानी वो जो आए थे वो हमारे मेहमान थे, बाबर से लेके जितने चचा आए थे हमारे, वो हमारे मेहमान थे। उनको लगा पहली बार इस आदमी ने उस जगह चोट की है जिसको इस देश के अंदर इतिहास में पढ़ाया जाता है, बाबर महान था, अकबर महान था, ये महान था, वो महान था, ये किया। उन्होंने कहा यार ये तो हमारे दौर की बात हो गई, तो हमारे आइकॉन के बारे में तो कह रहा है कि उन्होंने देश को गुलाम बनाया था। तो उनको सबसे पहले तकलीफ हुई। और पहली मन की बात में एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी बहुत पुरानी है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नई बात है, लेकिन उस जहां वो बैठा हुआ है, जिन संकटों से वो आदमी घिरा हुआ है, उसकी कुछ एहसास मुझे इसलिए है कि उसके नजदीक जो सिस्टम कैसे चल रहा है, सिस्टम में कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के संविधान में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, मालदा में क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है कि इतने सारे संकटों से घिरे होने की वजह से कुछ बात सीधे तौर पे नहीं कही जा सकती। क्या वजह है कि वीर सावरकर की जयंती पे या उनकी पुण्यतिथि के ऊपर प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आती है कि सावरकर को वो फूल चढ़ाते नज़र आते हैं। किन लोगों को तकलीफ़ होती है कि सावरकर के ऊपर फूल क्यों चढ़ा रहा है ये आदमी? सावरकर को तो हमने दफन कर दिया था। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि अपनी बात को खामोशी से कहने के लिए उन्होंने कहा अपनी मन की बात में, वो शेर की कहानी है, मुझे लगता है आप सबको पता होगी।
अगर नहीं होगी तो मैं दोहराए देता हूँ। बताऊँ उसको। एक शेर शेरनी जो थे एक जंगल में जा रहे थे अपने 4 बच्चों के साथ में। ये प्रधानमंत्री की मन की बात की सिर्फ इतनी बात मैं कह रहा हूं कि हम समझें कि वो आदमी कहां पे कह रहा है, जिसकी ख्वाहिश शायद सावरकर जी की थी। जो बातें सावरकर जी कह के चले गए उसके बारे में पता नहीं, लेकिन वो आदमी कितने धीरे से उन बातों को उस पद पे बैठने के बाद भी कह रहा है। वो अपने समाज को एहसास दिला रहा है। उस समाज से कह रहा है जो समाज सो गया है, उस समाज से कह रहा है जो ये समझता है कि हर काम सरकार का है, सरकार आ गई चली गई, अब सरकार शाम में आए, घंटा बजाए आपके घर का और पूछे कि भाई आप लोगों ने खाना खा लिया, अच्छा खा लिया, मैं जा रहा हूँ। तो ये सरकार से हमारी अपेक्षाएं होती हैं। इस समाज को जगाने के लिए इतने सटिल तरीके से, इतने बिटवीन द लाइन्स कहने के लिए भी आप में हिम्मत होनी चाहिए। उसने कहा कि एक जंगल में एक शेर और शेरनी अपने 4 बच्चों के साथ जा रहे थे। शेर की प्रवृत्ति शिकार करने की होती है। भेड़ियों का बहुत सारे भेड़िए जा रहे थे, उनका एक झुंड था। शेरनी और शेर को लगा के शिकार करना चाहिए। वो शिकार करने के लिए शेर और शेरनी दोनों दौड़े और शिकार करने के चक्कर में काफ़ी आगे चले गए। उसके 3-4 बच्चों में से 3 बच्चे तो भाग के वहाँ तक चले गए, एक बच्चा रह गया पीछे और शेर अपने आगे निकल गया और उसके साथ में 3 बच्चे थे वो चले गए। जो बच्चा अकेला रह गया वो उन भेड़ियों के बीच में बेचारा मिल गया, क्योंकि वो पीछे दौड़ नहीं पाया और वो रहते रहते भेड़ियों के बीच में भेड़ियों जैसी भाषाएं बोलने लगा। वो समझने लगा कि मैं भी भेड़िया हूँ। लेकिन वक्त ये हुआ कि वो रहते रहते उसके अंदर उसके कैरेक्टर जो थे वो भेड़ियों जैसे उसके हो गए। और एक दिन शेर और शेरनी जब जंगल से जा रहे थे, वापस आए, तो शेरनी ने अपने बच्चे को पहचान लिया शक्ल से, देख करके ये तो मेरा बच्चा है। उसके पास गई, उससे कहा कि तू शेर का बच्चा है। वो उससे लड़ने लगा, नहीं मैं शेर का बच्चा नहीं हूँ, मैं भेड़िया हूँ। बड़ा हिज्जत हुई। ये बिल्कुल वैसी हुज्जत है जैसे सेकुलरिज्म पे होती है। उसने बड़ा समझाया कि तुम शेर को, वो नहीं माना। उसके बाद शेरनी बड़ी परेशान थी कि कैसे मैं इसको बताऊं कि तू सेकुलर नहीं है। बड़ा समझाया उसने कि तू सेकुलर नहीं है भाई। खैर वो उसको एक जंग वहाँ ले गई कुएं के पास और उससे कहा कि मेरी शक्ल देख और अपनी शक्ल देख, हम दोनों एक ही से हैं। उसने देखा और जैसे उसके बच्चे के चेहरे पे ये आया कि उसको कुछ एहसास हुआ, शेरनी ने दहाड़ लगाई। तो वैसी वो शेर ज़ोर से, बच्चा जो था वो शेर दहाड़ लगाए और उसके बाद बोला कि नहीं मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ। तो हिंदुओं की स्थिति उस भेड़ वाले शेर की तरह हो गई है। इसकी ताकत से मानिए कि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता के भाजक हैं। आप किसके, आपके पूर्वज कौन थे, वो कौन लोग थे, कुछ उसका भी गर्व करिए। ऐसा ही नहीं है कि 700 साल के दौर की वजह से आप इतनी हीन भावना के शिकार हो गए हैं कि अपने पुरुषार्थ को आप भूल गए हैं, अपनी पहचान को आप भूल गए हैं। और ये मत कहिए बार बार कि हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। हमारे डीएनए का जो भी आइटम था वो उस आदर्श समाज के लिए था, जब समाज में मूल परंपराएं थी, कुछ कानून थे, कुछ रूल थे। इसलिए हमारा बिहेवियर था कि हम हथियार नहीं उठाते थे, हम तर्क से बात करते थे। लेकिन 5000 साल पुराने हथियार से आज के आतंकवाद से नहीं लड़ सकते आप। आज आपको उसी हथियार की ज़रूरत है जिस हथियार आपके सामने है। लिहाजा ये मत कहिए कि हम तो सदियों से ऐसे ही थे। वो जो आपका एक शेर है, हमारे यहाँ बड़े सारे लोग गाते हैं उस शेर को। वो कहते हैं कि सदियों रहा ज़माना और क्या क्या कहते हैं, हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं अभी नागपुर के भाषण में मैंने कहा भाई कि ये जो गलत फहमी है ना कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, सदियों रहा ज़माना हमारा, मैंने कहा अफगानिस्तान में जाओ, वहाँ भी कभी हुआ करती थी तुम्हारी बस्ती।